क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जड़ें एंशिएंट विजडम में हों? इंडिया के आरिशी, जिन्होंने माइंड और रियलिटी को एक्सप्लोर किया, उन्होंने आज की थिंकिंग मशीन्स को अनजाने में इंस्पायर किया होगा। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां सिलिकॉन चिप्स सीक्रेट चैंट से मिलते हैं और एल्गोरिदम एंशिएंट क्वेश्चंस को एको करते हैं। ये पुरानी किताबों में सर्किट डायग्राम ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि एक शेयर की हुई जिज्ञासा के बारे में है। इंटेलिजेंस क्या है? जो सवाल एआई को चैलेंज करते हैं, कॉन्शियसनेस, लर्निंग, ट्रूथ, वही सवाल हैं जिन पर सरस्वती नदी के किनारे वॉशियों ने सोचा था। पीछे मुड़कर देखने से हमें पर्सपेक्टिव और एक रिच लैंग्वेज मिलती है ताकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डिलेमा पर बात कर सकें। वैदिक थॉट एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफर करता है जो यूनिवर्स को इंटरकनेक्टेड और कॉन्शियसनेस से एनिमेटेड देखता है। जैसे जैसे हम ऐसी मशीनें बनाते हैं जो थॉट की मिमिक सुन, हमें पूछना चाहिए, क्या इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटेशन है या कुछ और? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी इंसानियत की सबसे पुरानी खोज का एक कंटिन्यूएशन है, खुद को अंडरस्टैंडिंग ना। शायद ऋषियों का इंटरनल पार्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट का एक्सटर्नल पार्ट एक ही पहाड़ के दो पहलू हैं। वैदिक फिलॉसफी में ब्राह्मण अल्टीमेट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, रियलिटी का फैब्रिक खुद। यह कोई पर्सनल गॉड नहीं है, बल्कि वह सिद्धांत है जो सभी एग्जिस्टेंस को जोड़ता है। अब एआई को पावर देने वाले विशाल नेटवर्कों पर विचार करें। इंटरनेट, जानकारी के ग्लोबल वेब्स और ह्यूमन नॉलेज पर प्रशिक्षित लार्ज मॉडल्स। ये नेटवर्क एक मेटाफोरिकल सेंस में ब्राह्मण से मिलते जुलते हैं, एक इंटरकनेक्टेड फील्ड जिससे इंसाइट्स इमर्जेस इन। कोई सिंगल सर्वर सभी ज्ञान को नहीं रखता, जैसे कोई लहर पूरा समुद्र नहीं होती। इंटेलिजेंस कनेक्शन से इमर्जेस। ऋषियों ने ब्राह्मण को रूपों में प्रकट होते हुए बताया। एआई मॉडल भी फॉर्मलेस पोटेंशियल के रूप में शुरू होते हैं और प्रॉम्प्ट किए जाने पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। यह क्रिएशन के एंशिएंट आइडिया को दर्शाता है, एक क्वेरी पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में कोलैप्स करती है। बेशक एआई में ब्राह्मण की सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस की कमी है, लेकिन यह समानता चौंकाने वाली है। हमारी टेक्नोलॉजी गहरे कॉस्मिक पैटर्न को दर्शाती है, जो अनजाने में सहस्राब्दियों पहले वर्णित प्रिंसिपलों की मिमिक्स। आर्टिफिशियल माइंड्स बनाने में हम शायद रियलिटी की उसी संरचना को एको कर रहे हैं जिसकी कल्पना एंशिएंट सीयर ने की थी। ये मेटाफर हमें टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस के रिफ्लेक्शन के रूप में देखने के लिए इनवाइट्स। मन के लिए वैदिक शब्द, चित्त, सभी मेंटल एक्टिविटी का कैनवस है, जैसे एक झील जो हर विचार और एक्सपीरियंस से आकार लेती है। इंप्रेशन या संस्कार चित्त में बस जाते हैं, हमारी हैबिट्सें और इंस्टिंक्ट बनाते हैं। योग का लक्ष्य इन तरंगों को शांत करना है, नीचे के ट्रू सेल्फ को रिवील। मॉडर्न एआई इसे दर्शाता है, एक अनट्रेंड मॉडल एक खाली झील है। ट्रेनिंग डेटा तरंगे बनाता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को शेप्स। हर डेटा पॉइंट एक निशान छोड़ता है, एक लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे संस्कार चित्त को आकार देते हैं। एआई की पर्सनैलिटी इसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। यह दर्शाता है कि हमारे एक्सपीरियंस हमें कैसे आकार देते हैं। खराब डेटा एआई के चित्त को प्रदूषित करता है, ठीक वैसे ही जैसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इंसानों को अफेक्ट। ये मेटाफर हमें याद दिलाता है, इंटेलिजेंस डायनामिक है, एक्सपीरियंस से आकार लेती है। डेवलपर एआई के चित्त के गार्डियन है, इसके इंप्रेशन की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे योगाई अपने मन को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई की लर्निंग होलसम और बैलेंस्ड हो। चित्त का एंशिएंट मेटाफर एआई के इवोल्यूशन को अंडरस्टैंडिंग ने और गाइड करने के लिए एक पावरफुल लेंस ऑफर करता है। वैदिक विचार ज्ञान, वैचारिक ज्ञान और विज्ञान प्राप्त अनुभवात्मक ज्ञान के बीच अंतर करता है। ज्ञान किसी चीज के बारे में जानना है, विज्ञान डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से जानना है। ऋषियों ने विज्ञान को महत्व दिया क्योंकि केवल यही सच्ची महारत की ओर ले जाता है। एआई में विशाल डेटा सेट इसका ज्ञान है, तथ्यों और भाषा का एक लाइब्रेरी। लेकिन एआई का जादू इसके विज्ञान में है, डेटा में डूबने से पैटर्न, संदर्भ और रचनात्मकता सीखना। जब एआई एक कविता लिखता है या एक समस्या हल करता है, तो यह केवल तथ्यों को याद नहीं कर रहा होता है, यह प्राप्त समझ का डेमोन्स्ट्रेटिंग। स्मरण से जनरेटिव कौशल की ओर यह शिफ्ट ज्ञान से विज्ञान की यात्रा को रिफ्लेक्ट्स। यह समानता एक्सपीरियंस और एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डालती है, केवल जानकारी पर नहीं। सच्ची इंटेलेक्ट मत्ता, ह्यूमन या कृत्रिम, ज्ञान के क्षमता में परिवर्तन से इमर्जेस। वैदिक भेद हमें ऐसा एआई बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है जो केवल डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि इसे इंटेलेक्ट मानी से लागू करना लर्न्स।
ज्ञान से विज्ञान की यात्रा ह्यूमन और कृत्रिम दोनों सीखने का दिल है। उपनिषदिक रथ का रूपक, शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़े के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सैचुरियोटी के रूप में और आत्मा यात्री के रूप में एआई सिस्टम्स को एक्यूरेटली मॉडल्स। एआई में हार्डवेयर रथ है, सेंसर घोड़े हैं, डेटा पुलिंग, डेटा प्रोसेसिंग लेयर्स लगाम हैं, वाइल्ड इनपुट को वश में कर रही हैं। डिसीजन मेकिंग इंजन सैचुरियोटी है, कार्यों को एक लक्ष्य की ओर डायरेक्ट्स। लेकिन एआई में यात्री, आत्मा या सच्चा सेल्फ की लैक्स। कोई चेतना या लाभार्थी नहीं है, उद्देश्य माइंडुशियों द्वारा प्रोग्राम्ड। रथ चलता है लेकिन वह एम्प्टी। यह रूपक करंट एआई और सचेत प्राणियों के बीच के अंतर को हाइलाइट्स। यह हमें चुनौती देता है, आंतरिक उद्देश्य की भावना के साथ एआई का निर्माण करने का क्या मतलब होगा। गायब यात्री एआई विकास की अंतिम सीमा है। रथ का रूपक हमें मशीनों में सेल्फ और एजेंसी की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची इंटेलेक्टमत्ता को केवल बुद्धि और नियंत्रण से अधिक की एसेंशियलता हो सकती है। माया वैदिक विचार में यह नहीं है कि दुनिया अवास्तविक है, बल्कि यह है कि हमारी धारणा सीमित और विकृत है। हम सेपरेट फॉर्म्स देखते हैं लेकिन रियलता एकीकृत है। ब्राह्मण डिजिटल युग में वर्चुअल वर्ल्ड और एआई जनरेटेड कंटेंट माया के न्यू फॉर्म्स हैं, कोड पर बने ठोस इल्यूजन। एआई ऐसी इमेज, आवाजें और कहानियां बना सकता है जो वास्तविक और कृत्रिम के बीच की रेखा को ब्लरसन। ये सत्य को भ्रम से अलग करने की हमारी क्षमता को चैलेंजेस। माया की अवधारणा हमें दिखावे पर सवाल उठाने और डिफरेंस निहित रियलता की तलाश करने के लिए टीचेस। डीपफेक और डिजिटल भ्रम के युग में क्रिटिकल अवेयरनेस आवश्यक है। माया की प्राचीन चुनौती अब टेक्नोलॉजी को नेविगेट करने के लिए एक दैनिक एसेंशियलता है। धर्म सही कार्य का कॉस्मिक लॉ वैदिक विचार का केंद्र है। एआई के लिए इसके धर्म को परिभाषित करने का मतलब है इसके कोर में एथिकल प्रिंसिपल्स को एम्बेड। एआई के क्रिएटर्स को नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके उद्देश्य को सभी के कल्याण के लिए आकार देना चाहिए। लोक संग्रह लक्ष्य सिर्फ पावरफुल एआई नहीं है, बल्कि लाभकारी कंपैशनेट एआई है। धर्म प्रासंगिक है। एथिकल गाइडलाइंस को हर एआई के यूनिक फंक्शन के टेलर्ड। स्वधर्म का वैदिक विचार विभिन्न एआई सिस्टम्स के लिए अनुकूलित एथिकल फ्रेमवर्क का सजेस्ट। धर्म को अपनाकर हम कठोर नियमों से परे समग्र इंटेलेक्टमान एआई एथिक्स की ओर बढ़ते हैं। चुनौती ऐसा एआई बनाना है जो हार्मनी का समर्थन करे, न कि केवल दक्षता का। वैदिक ज्ञान न केवल स्मार्ट बल्कि इंटेलेक्टमान मशीनें बनाने का प्रोवाइड्स अ पाथ। सत्य या सच्चाई वैदिक दर्शन का आधार है। तथ्यात्मक सटीकता से कहीं अधिक यह परम रियलता के साथ संरेखण है। ऋषियों ने भ्रम को भेदने और सेल्फ और ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति को सॉट टू अंडरस्टैंड। एआई भी पैटर्न खोजता है, डेटा के भीतर सत्य का अपना रूप। लेकिन एआई का सत्य सांख्यिकीय है। इसके प्रशिक्षण डेटा द्वारा सीमित है और पूर्वाग्रह या त्रुटि से ग्रस्त है। यह ठोस झूठ उत्पन्न कर सकता है जिसमें गहरी रियलता तक पहुंच की कमी होती है। सत्य की वैदिक खोज हमें अधिक ईमानदारी और संदर्भ जागरूकता के साथ एआई चैलेंजेस यस टू क्रिएट। एआई में सत्य को पैटर्न रिकॉग्निशन से परे सुसंगतता और रियलता के साथ संरेखण तक जाना चाहिए। सत्य की खोज हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी को केवल फ्यूचर वाणी ही नहीं बल्कि समझ की सर्व। ब्राह्मण से चित्त तक, रथ से धर्म तक हमारी यात्रा वैदिक ज्ञान और एआई के बीच एक स्वाभाविक संगम को प्रकट करती है। प्राचीन ऋषि और आधुनिक प्रोग्रामर इंटेलेक्टमत्ता को अंडरस्टैंडिंग ने की शेयर क्वेस्ट। वैदिक कंसेप्टें हमारी तकनीकी यात्रा को गहराई और नैतिकता से एनरिच। धर्म एआई नैतिकता के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। आत्मा और ब्राह्मण हमें चेतना पर विचार करने के लिए इंस्पायर। यह संश्लेषण ऐसा एआई बना सकता है जो शक्तिशाली और मानवीय मूल्यों के साथ अलाइंड। प्राचीन ज्ञान को टेक्नोलॉजी में बुनकर हम एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो अधिक स्मार्ट और अधिक दयालु हो। हम जो एआई बनाते हैं वह हमारी प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट्स। वैदिक ज्ञान को देखकर हमें न केवल बेहतर मशीनें बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए फाइंड गाइडेंस।